अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज मैं आप लोगों के साथ 18 ऐसे प्लांट्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ कि जिसको आप जो है वो जनवरी में बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को उन कटिंग्स का जो मैंने लगाई थी जनवरी स्टार्ट में उसका रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ। तकरीबन 20 दिन और 20-22 दिन का ये रिज़ल्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं ये भी शेयर करूँगी कि गर्मियों में कटिंग्स लगाने या बाहर के मौसम में कटिंग्स लगाने और सर्दियों में कटिंग्स लगाने में किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। मैं कटिंग्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ और मैंने आपको कुछ ऐसी वीडियोस भी बताई हैं कि जिसमें आपने देखा है कि मैक्सिमम जो है वो टाइम 24 घंटे भी नहीं लगे और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो गई थी जो हमने कटिंग्स लगाई थी। लेकिन जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो उसमें जो एक मेन फैक्टर होता है वो मौसम का होता है और आप इस चीज़ को कभी भी अपने जहन से नहीं निकाल सकते कि मौसम जो है वो अगर अच्छा है और वो सूटेबल है कटिंग्स के लगाने का तो फिर उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। जबकि अगर आप उसको ऑफ सीज़न में कटिंग्स को लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारा इंतज़ार और काफ़ी जो है वो परेशानी भी इस लिहाज से सामना करना पड़ सकता है कि काफ़ी सारा आपको कटिंग्स लगाते हुए अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आम तौर पे जब हम बाहर के मौसम में कटिंग्स लगाते हैं यानी मिड फरवरी के बाद से आप कटिंग्स लगा सकते हैं और फिर पूरा जो साल है वो तकरीबन आप लगाते रहें। अक्टूबर एंड तक आप बहुत आसानी से बग़ैर किसी पॉली हाउस के या किसी हिफाजती इक़दाम के आप कटिंग्स को लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद अगर आपने कटिंग्स लगानी है अपने प्लांट्स को बढ़ाना है तो फिर आपको थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें एक ये है कि आपको उसको वो माहौल प्रोवाइड करना पड़ता है कि जिस माहौल में आपकी जो कटिंग है उसके अंदर जो है वो रूट्स बनने का अमल आसानी से स्टार्ट हो सके। अक्टूबर से लेके जनवरी तक आप जो है वो कटिंग्स को अगर लगाते हैं तो आप इसको पॉली हाउस में रखें। अदरवाइज़ ये है कि अक्टूबर एंड और जनवरी स्टार्ट तक अगर आप इस टाइम पे भी कटिंग्स लगाएंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा अगर आपने उससे पॉली हाउस में ना रखा तो। ये तमाम जो कटिंग्स मैंने लगाई हैं इनको मैंने किसी किस्म का पॉली हाउस तो उस तरह से सच नहीं प्रोवाइड किया था, लेकिन मैंने जो एक शीट जो है वो प्रॉपर लगाई हुई है साइड पे वही शीट लगी हुई थी। इसके अंदर हवा भी क्रॉस होती है और वो मैंने सिर्फ जो है वो जो तेज़ हवाएं चलती हैं ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में उसके अंदर जो है वो मैंने उसको अपने प्लांट्स को बचाने के लिए कि फुल जो ठंडी हवा है वो प्लांट्स को मुतासिर ना करे उसके लिए मैंने एक बिल्कुल आप कह सकते हैं बाहर से पूरी शीट लगा दी थी। जबकि दो साइड पे शीट लगी हुई है और दो साइड पे दीवार है और दीवार के अंदर से ज़ाहिर है हवा क्रॉस होके आती रहती है। तो मुकम्मल पॉली हाउस नहीं था लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अच्छा रहा है। और मैं अगर ये कहूँ कि सिवाय जो है वो 2 से 3 वैरायटीज़ जो मैंने इसके अंदर लगाई थी उनके बाकी सब का रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनका भी मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी कि उसके अंदर रूट्स नहीं आई। यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं ये वेरिकेटेड क्लांचू का प्लांट है। उसके अलावा बाकी प्लांट्स जो आपने देखे हैं उसके अंदर वंडरिंग जू भी थी, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो शामिल हैं। तो इसको भी आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे इसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आगे जो टाइम आने वाला है बाहर तकरीबन आ चुकी है क्योंकि इस दफ़ा हमारे यहाँ बारिशें बिल्कुल नहीं हुई। बारिशें अगर अच्छी हो जाती तो फिर ये है कि थोड़ा सा सर्दियों का जो टाइम है वो लंबा चल सकता था, लेकिन बारिशें ना होने की वजह से मौसम जो है वो उतना ठंडा अब नहीं रहा। और वो जो प्लांट्स जिनको अभी हम देखते हैं कि अगर उनके ऊपर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो हमारे यहाँ शहतूत लगा हुआ है तो मैंने उसका देखा पत्ते वगैरह देखे बिल्कुल पहले झड़ गए थे लेकिन अब वो उस शहतूत के ऊपर मुकम्मल जो पत्ते हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे से लीफ जो निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब अनकरीब अगर आपने कटिंग्स लगाने का काम स्टार्ट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि वो जो एक शदीद सर्दी वाला मौसम था वो इस दफ़ा हमें जो है वो उस तरह से नहीं मिला। यहाँ पे आपको मैं वेरिकेटेड जो क्लांचू बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है उसकी दिखा रही हूँ। उसके अलावा ये है तो ग्रीन एरिसीन लेकिन सर्दी की वजह से इसकी जो लीफ हैं वो कुछ झड़ चुके हैं और बाकी जो है उनका कलर चेंज हो चुका है। लेकिन ये देखिए कि इसकी कटिंग मैंने लगाई है तो माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसके अंदर जो है वो रूट्स छोटी छोटी बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने इन कटिंग्स को किस लिए लगाया था, एक तो ये कि मैं चाहती थी कि मज़ीद कुछ प्लांट्स रेडी हो जाएँ
और दूसरा मैं चेक करना चाही थी कि आया बग़ैर किसी एहतियाती तदबीर के अगर आप लगाते हैं कटिंग्स को इस मौसम में ख़ास तौर पे, तो उसके अंदर जो है वो आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है या कितना आपको इसके अंदर मज़ीद एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। तो सिवाय इक्का दुक्का प्लांट्स के जो मैं आपको अभी साथ साथ दिखाऊंगी भी, बाकी तमाम जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रूट्स बनने का अमल स्टार्ट हो चुका है। और ये मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये बग़ैर किसी पॉली हाउस के लगाए हैं। सिर्फ ये है कि कटिंग लगाने के बाद पानी आपने सर्दियों में अगर आप देते हैं तो आपको बहुत एहतियात के साथ पानी देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो सूखी नहीं होती, यानी उसके अंदर हवा का क्रॉस उस तरह से नहीं होता। गीली गीली सौगी सौगी मिट्टी रहने की वजह से उसके अंदर जो है वो आपकी जो कटिंग्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके अंदर फंगस एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे ये मैंने बोट लिली का लगाई थी कटिंग, लेकिन इसके अंदर भी रूट्स नहीं आई, इनको मैं दोबारा से लगा दूँगी। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कोलियस के 2 कलर्स की कटिंग्स लगाई थी। आप देखिए इस टाइम पे भी इन कोलियस के अंदर जो है वो रूट्स बनने का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं और कटिंग्स लगा के बैकअप के लिए काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो आप रेडी कर सकते हैं। मैं तो क्योंकि प्लांट सेलिंग का काम करती हूँ तो इसलिए मैं उस हवाले से अगर कोई भी कटिंग लगाती हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं सेलिंग के लिए मज़ीद प्लांट्स तैयार कर सकूँ। लेकिन अगर आप सेलिंग का काम नहीं करते और सिर्फ़ अपने गार्डन में प्लांट्स बढ़ाना चाहते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से भी आपका कोई प्लांट जो है वो ख़राब हो जाए तो आपके पास बैकअप में इतने प्लांट मौजूद हों कि आपको वो प्लांट दोबारा से किसी नर्सरी से जाके लाना ना पड़े। ये नेक्स्ट प्लांट जो आप देख रहे हैं स्पाइडर प्लांट, मैं कहती हूँ सबसे जो मोस्ट ईजीएस्ट प्लांट है ग्रो करने के हवाले से, उसमें जो है वो स्पाइडर प्लांट का शुमार होता है। चाहे आप इसकी प्लेन वाली वैरायटी लगाएं या वेरीगेटेड लगाएं या फिर एक और जो आती है जिसके अंदर जो है वो सेंटर उसका जो है वो होता है क्रीम कलर का होता है और एजेस जो है वो उसके ग्रीन होते हैं। तो ये एक मैंने बिल्कुल वेस्ट बॉटल को कट करके उसके अंदर कटिंग्स लगाई थी, तो इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। आप भी किसी भी वेस्ट मटेरियल के अंदर कटिंग्स लगा सकते हैं और आपको जब उनकी कटिंग्स आप लगाएंगे और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो आपको खुशी भी होगी कि आपने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल भी कर लिया और कटिंग्स भी लग गई। ये देखिए बेबी सन रोज़ बहुत खूबसूरत सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। चाहे तो आप इसकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी ले लें या ये प्लेन ग्रीन ले लें। लीफ जो है वो झड़ जाते हैं ख़ास तौर पे अगर आप कटिंग्स लगाते हैं सर्दी के मौसम में, लेकिन ये है कि अगर यही आप बाहर के मौसम में लगाते हैं कटिंग्स तो उसमें लीफ जो है वो ज़्यादा झड़ने का चांस नहीं होता, क्योंकि मौसम जो है वो इस तरह से मिलता है उस टाइम पे कटिंग को कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाती। ख़ास तौर पे अगर आप रेनी सीज़न में कटिंग्स लगाते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी आपकी जो कटिंग है वो स्ट्रेस में नहीं जाती। ये फिडिस्ट्रेन कोई की मैंने लगाई थी, एक तो इसकी इस टाइम पे एरियल रूट्स भी आ रही होती हैं। ये देखिए पिंक कलर की जो आप रूट्स देख रहे हैं ये इसकी एरियल रूट्स होती हैं, इससे भी ये खुद ब खुद ग्रोथ अपनी करता रहता है। और साथ साथ जो वाइट वाइट रूट नज़र आ रही हैं आपको, ये भी जो रूट्स हमारी जो आ रही हैं ये हमारे प्लांट की जो है वो ग्रो होने की निशानी है। तो यहाँ पे ये खूबसूरत एक एचवेरिया की मैंने कटिंग लगाई थी और माशाल्लाह से इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और साइड से भी इसके अब छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो एचवेरिया को, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो सकुलेंट वैरायटी का जो प्लांट है उसके लिए ये जो मौसम है ये ख़ास तौर पे आइडियल मौसम है। अगर आप चाहें तो आप इसकी लीफ से भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। उसके अलावा छोटी सी छोटी कटिंग लगाएं अगर आप एचवेरिया की, तब भी लग जाती है और बड़ी कटिंग भी लग जाती है। जहाँ पे कोलियस की एक और वैरायटी है, उसकी ये छोटे पत्तियों वाला कोलियस है, वो मैंने लगाया, उसके अंदर भी हमारी जो रूट्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन कुछ कोलियस ऐसे हैं जो इसके साथ ही मैंने लगाए थे लेकिन उसके अंदर जो है वो रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। अजवाइन प्लांट जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है और क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे इसका रेस्टिंग टाइम है, अजवाइन प्लांट को अगर आप इस टाइम पे लगाएंगे तो आपको वो रिज़ल्ट अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए छोटी पत्तियों वाला जो मैंने कोलियस लगाया था उसकी देखिए छोटी छोटी सी रूट्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये प्लांट भी हमारा तैयार हो चुका है। सिंगोनियम प्लांट को आप वैसे तो पानी के अंदर भी अगर आप इसकी रूट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये जो कटिंग मैंने अभी लगाई है शायद ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मांग रही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर इसके अंदर जो रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये ट्यूबी फ्लोरा मदर ऑफ मिलियन की एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है। इसकी भी एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, माशाल्लाह से ये प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और जो मैंने आप लोगों के साथ सकुलेंट डील शेयर की थी उसके अंदर भी ये प्लांट शामिल है। तो इसकी भी ये देखिए छोटी छोटी सी वाइट सी रूट्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा इसके जो ये लीफ होते हैं इनके किनारों पे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, आप उससे भी इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स की कोई सी भी वैरायटी अगर आपके पास हो इस मौसम में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग टाइम होता है, तो आप स्ट्रिंग ऑफ बनाना, स्ट्रिंग ऑफ मेलन या स्ट्रिंग ऑफ
फ़िश हुक, स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन, स्ट्रिंग ऑफ टियर, स्ट्रिंग ऑफ मेलन और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ये सारी स्ट्रिंग्स की वैराइटीज़ आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी कटिंग्स जो है वो लग जाती हैं। उसके अलावा लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये ज़ख्म हयात का पता था और ज़ख्म हयात का हम तो इसे प्लांट कहते हैं। ये इसकी एक मैंने स्टेम लगाई थी और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये मेडिसिनल प्लांट है, आप इसको ज़रूर अपने गार्डन के अंदर लगाएं ताकि आपको इसकी जो फ़वाइद हैं उससे आप अपने जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने इकट्ठी करके स्टिंग ऑफ बनाना और बेबी सन रोज़ की कटिंग्स लगाई थी। तो ये दोनों इकट्ठी इसी तरह से मैंने लगा दी थी। यहाँ पे आप देखिए कि वाइट कलर की कितनी खूबसूरत इसकी रूट्स जो हैं वो बन रही हैं। उसके अलावा स्वीट पोटैटो वाइन की भी मैंने कटिंग्स लगाई थी यहाँ पे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अभी इसको टाइम लगेगा। अभी इसके अंदर जो है वो उस तरह से रूट्स बनने स्टार्ट तो हल्की फुल्की हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा इनको मज़ीद जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने में, क्योंकि ये टोटली इनका डोरमेंसी टाइम है। तो जो टोटली डोरमेंसी में गए हुए प्लांट्स हैं उनकी जो रूटिंग है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने रेड लीफ वाली रेड ब्लड जो एरिसीन प्लांट होता है उसकी कटिंग भी लगाई थी। तो यहाँ पे अगर आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, छोटी छोटी सी वाइट कलर्स की रूट्स जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसको भी बहुत आसानी के साथ आप इस टाइम पे जनवरी में कटिंग से प्रोपगेट करके मज़ीद प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो जो कटिंग्स इसके अंदर जो है वो मेरी नहीं लगी, उनको मैंने दोबारा से उनकी जो ड्राई लीफ थी उनको हटा के लगा दिया था। उसके अलावा यहाँ पे संचेजिया की एक कटिंग थी, उसके अंदर भी अभी रूट्स नहीं आई, और साथ एक नैंथरा की वैरायटी मैंने लगाई थी। इन दोनों वैरायटीज़ के अंदर स्टेम हमारी जो है वो ग्रीन है, लेकिन अभी इसके अंदर रूटिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो इनके जो ड्राई लीफ थे उनको मैंने हटा के दोबारा से इनको सेट करके लगा दिया है। और अब ये है कि आपने मज़ीद अगर इस टाइम पे प्लांट्स लगाने हैं तो उनकी जो कटिंग्स लगाते वक्त आपने एहतियात करनी है। एक तो वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें, दूसरा पानी बहुत कम दें। अगर आपने एक दफ़ा पानी दिया है 20-25 दिन अगर सॉइल ड्राई नहीं होती, बेशक आपने कटिंग्स लगाई हैं तो ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि इस टाइम पे जो कटिंग्स में नाकामी का सामना है वो सिर्फ़ और सिर्फ फंगस की वजह से हो सकता है। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।